वुड यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। ये देखिएगा, ये चलाइएगा जरा, ये प्रोपेगेंडा जो फौज का चलाते हैं। ये चंद पिछले दिनों का दिखा रहे हैं कि फौज के बारे में प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान फौज में बन गया है। कौन से अकाउंट्स हैं? ये वही अकाउंट्स हैं जो आपको पहले दिखा रहे हैं। यानी कि एक जनरल ऑफिसर को लेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, उनकी तस्वीर लेके अपना एक बयानिया बनाना झूठा शुरू कर देंगे। इस पर टिकटॉकें बन रही हैं, फेसबुक हो रहे हैं, वीलॉग किए जा रहे हैं। अब ये सीडीएफ की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आजादी इज़हार राय है? दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है? ये क्या है? ये कौन सी सियासत है? उस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। अखबार आपने उस नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छपवा रहे हैं। टीवी के ऊपर आप चीजों को नॉर्मलाइज करने की उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आपका वजीर दिफा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है। आपका दूसरा वजीर राणा सनाउल्लाह आगे चलें। 13 तारीख से लेकर अब तक बात कर रहा है। तो लीडिंग रोल में आ जाता है। ये कोऑर्डिनेशन कैसे हुई? कोई किसी का नोटिफिकेशन नहीं है, किसी के सर पर जूनी दी गई थी, साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन आगे चलें, तोड़ा गया है। तो ये क्या बात है? देखते ही जाइएगा ये कैसे चलाते हैं। आप मोटरसाइकिल नहीं चला, माशाल्लाह वर्दी पहन के पूरी फौज भाई जी एक आधा चले। और ये साहब इधर इस्लामाबाद में बैठ के जो सा जो दिल में आ रहा है बोली जा रहे हैं। और अब उसी चीज को इंडियन इन्फ्लुएंसर, इंडियन मीडिया पिक कर रहा है। So he is deliberately staying out of this because he clearly doesn't want to issue the notification. ये कौन सा बयानिया है जो मैंने आपको कहा ना कि ये अब नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है। Given to understand a few days back that everything was in place, the notification is about to come out that he's taken over as a CDF, which is their CDS equivalent. But now we hear it's not formal. साथ साथ बराबर में एक रिटायरमेंट का, एक्सटेंशन का। ओ यार प्लीज ग्रो अप। कोई असल इश्यूज पे बात करें, कोई चीजों को बात करें जो लोगों को मैटर करती है। झूठ ले लेके फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। आगे चलें, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। आगे चलें, निकले आगे इनसे। अच्छा जी, ये सीनियर आर्मी अफसर के घर पे हमला हो गया। एक रिटायर्ड अफसर है, उनके घर पे हमला हो गया। पता नहीं कहां से सोचते हैं, कहां से इनके ज़हनों में ये ख्यालात आते हैं। किसी को एडवाइजर बना दिया, किसी को एनएसए बना दिया, उधर बैठे हुए हैं। वहां पे क्या इनका कोई कैबिनेट डिवीजन खोली हुई है, कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खोली हुई है। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, जाली नोटिफिकेशन चला दिया, अपनी मर्जी से एक नोटिफिकेशन बना दिया, चला दिया। जी, किसी का दिल चाह तो किसी को एडवाइजर बना दिया। फलाना ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, और तुम उधर बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ पता है। और फिर ये किसने चलाया था कि ये मर गए, और ये चला रहा है चीख चीख के। और ये शख्स याद है आपको, ये अभी 9 मई 10 मई में ये पाकिस्तान का दोस्त है। किस पार्टी का बयानिया चला रहा है ये, क्यों चला रहा है, और घंटों चलाता है। आज भी इसको चला रहा होगा बैठा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, एंड देयर इज नो फ्री लंच। ये क्यों चला रहा है? देयर इज अ कलूजन। किसके अल्फाज हैं ये बताएं मुझे, किसके अल्फाज ये बोल रहा है मुझे बताएं। किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है, किस डिलूजन, किस नार्सिस, किस ज़हनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है, और तवातर से बोल रहा है, क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है कि जी ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है कि हमें मिलवाया जाए, हम ये सोचा कि ये बातचीत जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।
और तवातर से पहुंचाएं। अच्छा जी, अगला एक और इनका बयानिया एंड वेरी रिसेंट, अभी 3 दिन पहले दोबारा रिपीट किया उन्होंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से, वो ये है कि खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए ख्वारिज को। अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, सवाल कर चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो सबलेट की जा सकती है? इज अपीजमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सी है वो काबुल के रास्ते से ग्रांट होगी? क्या दिल्ली ग्रांट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को? क्या 6 और 7 मई को अगर इनकी मंतक पे चलें, इस ज़हनी मरीज की मंतक पे चलें, तो ये ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी ख़वातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। करता या ना करता अगर इसका बस चलता? क्योंकि वो आपके कैडेट कॉलेज वाना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, कबाइल के बच्चे हैं, करते हैं या नहीं करते? ये कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। ये कौन सी मंतिक है, कौन सी लॉजिक है? और ये जो बातचीत है, इसका बुखार तो इनको बहुत पहले से था ना। कौन कहता था कि पीटीआई का वो क्या कहते हैं दफ्तर खोलना है, इसका खारिज का पेशावर में दफ्तर खोलना है? ये तो कहते थे दफ्तर खोलना है, साफी साहब बैठे दफ्तर खुलवाना चाहते थे। कौन कहता था? जो आज भी कह रहा है कि आप ना करें। ना सिर्फ कह रहा है ना करें, बल्कि लोगों को उभारता है कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो, बातचीत करो, हंगामे करो। जबकि हमें और आपको ये पता है, रोज़े रोशन से दुनिया को पता है कि सिक्योरिटी इज ओनली गारंटेड बाय स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट द ईवल, द अग्रेसर। देयर इज नो अदर वे। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती, अगर अपीजमेंट से मिलती, तो आज लीबिया का ये हाल ना होता, आज गाजा का ये हाल ना होता। और हमें यह भी पता है कि इस रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना हमारी कोई औकात है। कोई औकात नहीं हमारी, ना हमारी कोई सियासत है। इसीलिए तो हम, हमारे बच्चे, हमारे सिपाही, हमारे अफसर हर रोज इस रियासत के लिए जान देने को तैयार हैं, क्योंकि वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। इसी तरह हमें यह भी क्लियर है कि इसकी सियासत और इसकी ज़ात की हमारे की किसी सूरत भी इस रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती, किसी की ज़ात भी।